श्रद्धांजली सभेत उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनी, पत्रकार जगत में जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनके अनुभव हमने सुने। शिक्षा के क्षेत्र में जिनके मार्ग पर जो चले, ऐसे हमने उनके भी अनुभव सुने। राजनीतिक क्षेत्र के दो बंधुओं ने अपने भाव व्यक्त किए। परिवार में जिनको बहुत निकट का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिनके आशीर्वाद प्राप्त हुए, ऐसे मनमोहन जी ने उनका जीवन पट हम सबके सामने रखा। और अभी एक गीत में जो भाव प्रकट हुए, मैं समझता हूं कि इसी गीत के साथ ही यह कार्यक्रम अगर समाप्त होता तो अच्छा होता। लेकिन मुझे भी कुछ एक अवसर इस समय स्वर्गीय बाबूराव जी के संदर्भ में बोलने के लिए मिला है। सामाजिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के लिए जितने भी आदर्शों के नापदंड विचार किए जाए, ऐसे सभी नापदंडों पर जो जीवन सिद्ध हुआ, उस जीवन का नाम ही माधव गोविंद वैद्य है। किसी भी नापदंड पर हम विचार करें, यह आसान नहीं होता है, यह सहज नहीं है। अगर हम उनके जीवन की ओर हम देखते हैं तो उन्होंने जीवन में जो भी कुछ किया वो संघ के माध्यम से समाज और देश के लिए ही किया है। कि जीवन में और किसी विषय को स्थान ही नहीं है। उनके अध्ययन का विषय हिंदुत्व रहा, उनके भक्ति का विषय भारत माता रही, मातृभूमि रही। जिनके स्वयं की व्यक्तिगत साधना अगर कुछ रही होगी तो वो भी यह मातृभूमि की साधना यही रही। और अपने जीवन का क्षण क्षण लगाया वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से इस मातृभूमि के लिए ही किया है। तो जिनकी साधना का, जिनके भक्ति का, जिनके कर्म का, जिनके ज्ञान का एक ही लक्ष्य है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। पूर्व वक्ताओं ने बताया और हम सब लोगों ने, आप में से यहाँ बैठे हुए बहुत लोगों ने उसका अनुभव लिया है। सामान्यतः अनुभव आता है कि जो व्यक्ति बहुत विद्वान होते हैं वो बहुत रूखे सूखे होते हैं। चेहरे पर मुस्कान बहुत कम दिखाई देती। विद्वान लोगों को लगता है कि चेहरे पर मुस्कान मेरी कोई विद्वत्ता के स्तर को कम न करते। पर बाबूराव जी के जीवन में उस विद्वत्ता के साथ जो सहजता और जो हास्य विनोद है, वो लोगों को प्रभावित करता है। विद्वत्ता तो प्रभावित करती ही है। संघ के इस कालक्रम में मनमोहन जी ने कहा कि उनको प्रवक्ता घोषित किया था। उस समय तक ये प्रवक्ता की कोई कल्पना नहीं थी। जो संघ के अधिकारी कहेंगे वही संघ का विचार, और किसी ने और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। पर 1997-98 आते आते एक 70 वर्ष का जब कालावधि बीत चुका है, कई प्रकार के प्रश्न निर्माण होते हैं। कई विषयों पर कोई अभिमत व्यक्त करना होता है।
तो कौन करेंगे? तो स्वाभाविक रूप से, और बाबूराव जी का नाम सामने आया, जिम्मेदारी का पद, वैसे तो वो कोई पद नहीं है, पर प्रवक्ता है तो वो जो कहेंगे वो संघ है, जो प्रकट करेंगे वो संघ है। ऐसे स्थान पर रहकर बोलने वाले व्यक्ति को सावध भी रहना पड़ता है, अध्ययनशील भी रहना पड़ता है, जानकारी से समृद्ध भी रहना पड़ता है, और 70 वर्षों की यात्रा में जो दिशा लेकर चले उस दिशा के बारे में सजग रहकर कहना पड़ता है। इतना आसान नहीं। हम अनुभव करते हैं कि हमारे जैसे लोग तत्कालीन बातों से प्रभावित होते हैं और तत्कालीन परिस्थिति को सामने रखकर समीक्षा करते हुए कुछ हम अभिप्राय रखते हैं, कुछ गलत भी हो जाता है कभी कभी। परंतु प्रवक्ता कहने के बाद अधिकृत है, और जहां तक मुझे स्मरण है कि जो भी अवधि उनका रहा 3-4 साल का, एक बार भी उनके कहे हुए वक्तव्य को किसी को नकारने की जरूरत नहीं पड़ी, और उनको स्वयं भी ये कहना नहीं पड़ा कि मैं मेरी बात पीछे लेता हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना आसान है। ये तभी होता है जब अंतर बाह्य एक ही होता है व्यक्ति, तब इसमें कोई समस्या नहीं रहती। हम कभी कभी अंदर अलग होते हैं, बाहर अलग होते हैं, तब समस्या होती है। कहा जाता है कि सत्य बोलने वाले को स्मरण शक्ति अच्छी रखने की आवश्यकता नहीं, झूठ बोलने वाले को स्मरण शक्ति अच्छी रखनी चाहिए। परंतु कभी असत्य बोलना ही नहीं, स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं, पहले क्या कहा था, बाद में क्या कहा है। तो इस प्रकार का हमने उनका जीवन देखा। मेरे संबंध तो उनके बहुत बाद में आए, लगभग मैं कह सकता हूँ कि 96-97 के बाद मेरा उनका निकट का परिचय हुआ। उसके पूर्व परिचय नहीं हुआ। मैं विदर्भ में था नहीं, कभी देखता था दूर से कभी, पर कभी निकट से परिचय नहीं हुआ। आज अगर मैं कुछ अनुभव करता हूं तो मैं अनुभव करता हूं कि हमारी कुछ कमियां, हमारी कुछ गलतियां, हमारे कुछ दोष दिखाने वाला एक व्यक्ति कम हो गया है। जब बड़ा व्यक्ति कोई जाता है तो एक जो कमी होती है, जीवन तो है, जीवन कोई अमर नहीं, आने वाला व्यक्ति जाता है, लेकिन हमें ठीक समय पर ठीक रखने वाले व्यक्ति जब जाते हैं तो उसकी जो रिक्तता है वो भर निकालना मुश्किल होता है। इसलिए कई प्रसंगों पर मिलना हुआ, घर पे जाना हुआ, कई विषय निकलते रहे, तत्कालीन विषय निकलते रहे। मेरे जैसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के और समझ के आधार पर बोलता रहा, कभी वो ठीक करते रहे, बताते रहे, ऐसा है। तो सामाजिक जीवन में ऐसी व्यक्तियों की कमी ये ज्यादा कष्टदायक होती है। कान पकड़ने वाला कोई चाहिए, सही क्या है बताने वाला कोई चाहिए। केवल कान पकड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे शायद, परंतु सही क्या है बताने वाला भी चाहिए। और इस दृष्टि से मेरे जैसा व्यक्ति जब अनुभव करता है तो रिक्तता ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी रिक्तता है। मेरे उनके आयु में तो काफी अंतर, संघ की रचना में किसी एक स्थान पर होने के कारण कभी कभी बोलने में संकोच होता होगा, पर नहीं हुआ कभी, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि इतना अंतर ही नहीं था। आयु का अंतर अलग बात है, हृदय की, अंतःकरण की, अंतर की कमी मुझे कभी भी महसूस नहीं हुई, महसूस उन्होंने होने नहीं दी। उल्लेख आया कि आज तक के सभी सरसंघ चालकों के साथ पूजनीय सरसंघ चालक रहने का अवसर मिला और उनके साथ काम करने का अवसर मिला। ऐसे एक व्यक्तियों में से
तो थे। मुझे लगता है कि 25 से नहीं, उनकी जब संघ में जब प्रवेश हुआ होगा उसके बाद से लेकर अभी अभी तक के कई घटनाओं के वो साक्षी रहे हैं। परिवर्तन को लाने वाले, नई दिशा तय करने वालों में से रहे हैं। आवश्यकताओं को स्थापित करने में कंधे से कंधा लगाकर खड़े होने वाले रहे। बहुत बार आयु का अंतर, जिसको आज अंग्रेजी में हम कहते हैं कि जनरेशन गैप आ जाती है, पर मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमने कई बार कई विषयों पर चर्चा होती, हमने अनुभव किया कि कभी भी इस आयु का अंतर बीच में नहीं आया। समयानुकूल सोचना और समयानुकूल चलती हुई बातों को स्वीकार करते हुए उसमें कोई गलत न हो इसकी चिंता करना, ऐसा व्यक्ति तो बाबूराव जी के रूप में था। और इसलिए रिक्तता, ये शब्द तो औपचारिक नहीं मैं कहूँगा, ये भिन्न भिन्न प्रकार की रिक्तता का अनुभव आज हम निश्चित रूप से हम लोग कर रहे हैं। क्षमताएं, बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता, प्रस्तुति की क्षमता और सहजता, ये सब एक साथ नहीं मिलता है, एक साथ नहीं मिलता। कर्म भी है, भक्ति भी है और साधना भी है, ज्ञानवर्धन भी है, और ये सब का केंद्र बिंदु एक है। और इस सब के रहते हुए अहंकार नाम की कोई स्पर्श करने वाली कोई वस्तु नहीं, अहंकार नहीं है। नहीं तो व्यक्ति सम्मानजनक दूरी रखना पसंद करते हैं। शायद ज्ञानेश्वरी में कहा होगा, मुझे एकदम अभी ज्ञानेश्वरी तुकाराम किसी ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि मराठी में कहते हैं राखावी बहुतांशी अंतरे। अब हम जैसे लोग कभी कभी राखावी बहुतांशी अंतरे इस श्रेणी में चले जाते हैं। बाबूराव वैद्य जी राखावी बहुतांशी अंतरे इस श्रेणी के थे। और यह तभी होता है जब अंतर्बाह्य व्यक्ति किसी एक ध्येय के लिए समर्पित होता है। और इसलिए इस प्रकार का उनका जीवन बाह्य शुद्धता तो नजर में आ जाती है, कपड़ों से, वाणी से, प्रस्तुति से बाह्य शुद्धता प्रकट होती है। आंतरिक शुद्धता का अनुभव लेना पड़ता है। हमने उस आंतरिक शुद्धता का अनुभव किया। मनमोहन जी ने कई उदाहरण बताए, हम सबके सामने रखे हैं। यह आंतरिक शुद्धता के प्रतीक है। इस प्रकार का व्यक्ति लचीलापन है जीवन में। तो लचीलापन किस बात का है? अपने जीवन में विचारों के लिए समझौता नहीं, विचारों के लिए समझौता किया है, विचारों से समझौता नहीं किया है। परंतु नहीं, विचार सुनना नहीं, ऐसा नहीं। उनके कई मित्र जैसे नाम आए कई प्रकार के, कि उनके मित्रों में कौन थे? सब प्रकार के मित्र थे जो विचारों से भिन्नता रखते थे, पर उनकी मित्रों की सूची में थे ऐसे नाम आते थे, मिलते थे भी लोग उनको। कौन सी वैचारिक समानता रही होगी? परंतु विचारों की समानता न होने के बाद भी आत्मीय संबंध बनाए रखना ये कठिन काम है। इसलिए विचारों को सुनेंगे, ये लचीलापन है। समझौता नहीं करेंगे, ये दृढ़ता है। उसको जड़ नहीं कहेंगे। सुनेंगे, चर्चा करेंगे हम। अगर हम समझा सकते तो समझाएंगे, इस प्रकार की भावना रही होगी। गलत क्या है बताएंगे। पर कभी कभी हम लोग गलत क्या है बताने में माहिर हो जाते हैं, सही क्या है बताने की ताकत नहीं रखते। परंतु बाबूराव जी के संपर्क में जो आया उसने ये अनुभव किया है कि गलत क्या है बताया
और उसके साथ साथ सही क्या है यह भी प्रस्तुत किया है। केवल छोड़ नहीं दिया है, हम दोष निकालने वाले नहीं है, तो दोषों का समाधान भी है। दोष निकालने की ताकत तभी सिद्ध होती है जब समाधान भी व्यक्ति देता है, और इसलिए इस प्रकार का उनका जीवन रहा। नियमों के बड़े प्रखर थे ही। कई प्रकार की बैठकों में मैंने देखा है, बैठक दिन भर चलती थी, रात को बाबूराव जी कुछ कमरे में बैठकर लिख रहे हैं। मैंने जैसा व्यक्ति कहता था आप चलिए आप सुबह कल देख लीजिए, बोले नहीं कल वो भाष्य भेजना है। कभी दिन छूटा नहीं होगा, तरुण भारत के लोग साक्षी उसमें समय पर गया है, भाष्य भी लगातार लिखना है। संघ की बैठकों में कई प्रकार के प्रस्ताव आते थे, शब्दों के प्रति बड़े आग्रही। संघ का प्रस्ताव है, सही शब्दों में जाना चाहिए, और इसलिए हमने देखा है कि बैठक के उनके कक्ष में, उनके टेबल पर, मेज पर हिंदी, मराठी, अंग्रेजी के शब्दकोश, वाक्य रचना ठीक हो इसलिए थेसारस से पुस्तकें रखी रहती थी। और बहुत बार मैंने जब सुना कि वो साथ में लेकर आए हैं, वो यात्रा में लेकर चले, वहां मिलेगी कि नहीं मिलेगी मालूम नहीं। ये काम उनको किसी ने दिया था क्या मुझे मालूम नहीं, पर वो करते जरूर थे ये सब, क्योंकि वो इतना मानते थे कि उनके जैसे व्यक्ति रहते हुए गलत हो जाए ये संघ के लिए ठीक नहीं। उनका दायित्व था कि लोग कहते मेरा तो जिम्मेदारी नहीं है, मुझे दिया होता तो मैं कर देता ठीक, मुझे तो किसी ने बताया नहीं। ऐसा कभी उन्होंने, उनके वाणी से हमने कभी नहीं सुना। हमने और बाकी स्वयं तो व्यवस्थित तो थे ही। अगर मिलने के लिए आने वाले व्यक्ति का निश्चित है तो वो स्वयं सिद्ध होकर बैठते थे। केवल समय का पालन नहीं है, आने वाले व्यक्ति को ये व्यक्ति मेरे लिए मिलने के लिए सिद्ध होकर बैठा है, इसकी अनुभूति होगी, उसकी चिंता करते थे। और इसलिए मैंने कहा कि सब प्रकार की शुचिता के साथ जीने वाला, सब प्रकार के पथ्य परहेज का पालन करने वाला, वाणी का संयम रखने वाला, विचारों की स्पष्टता रखने वाला व्यक्तिमत्व, किसी प्रकार के भी और व्यवहारिक जीवन में व्यवहार को सामने रखकर समझौता नहीं किया, विचारों के साथ कभी समझौता नहीं किया, दृढ़ता के साथ चलते रहे और एक आत्मविश्वास के साथ जीवन चलाए। जरूर वो उनकी इच्छा थी 100 साल पूरे करेंगे, और हम लोग भी सोचते थे कि भारत में कई लोग ऐसे हुए कि जो 98, 99 तक पहुंच गए और चले गए। हमने कहा कम से कम एक महापुरुष निकलेगा कि जो 100 पूरे करेंगे। और इसलिए हमने कभी बहुत बार कहा उनको कि बस आप 100 पूरे करेंगे तो संघ के इतिहास में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति निकले कि जिन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया। लेकिन जो हमने सुना कि उन्होंने कहा था, उन्होंने तय कर लिया था कि बस अब जाना है। छोटी मोटी बीमारियों से विचलित हो जाते हैं हम लोग, चिंताक्रांत हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आने वाले व्यक्ति के साथ अपनी तबीयत की, अपनी प्रकृति की ही चर्चा करते रहते हैं कि अब क्या मालूम ने कब होगा, क्या होगा, देखिए मेरी स्थिति ऐसी बन गई। ऐसे निराशा के स्वर तो हमने कभी नहीं सुने। जाने के लिए तैयार हो, यही कहते रहे, तैयार होकर बैठा हूं। तो जीने का एक भाव था, जाने के लिए सिद्धता थी, प्रसन्न अंतःकरण से गए। हम सब पीछे रहने वाले लोगों को दुख हो सकता है, वेदना हो सकती है, और जो परिवार के लोग हैं उनके निकट के जिन्होंने जीवन बिताया है उनको उस वेदना की गहरी होती है भावना।
हम जैसे लोगों को जो दूर से देख रहे थे वो भी इस कमी को अनुभव करते हैं, तो परिवार के लोग स्वाभाविक रूप से उस कमी को अनुभव करेंगे ही। लेकिन जिस आनंद के साथ, समाधान के साथ, संतुष्टि के साथ उन्होंने अपने जीवन की यात्रा पूर्ण की है, ऐसे संतुष्ट, समाधानी, योगी समान व्यक्तित्व को हम नमन करने के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और उनकी स्मृतियों को संजोकर समय समय पर कठिनाइयों में उनके विचार ही हम सबको अभी बल प्रदान करेंगे, इस प्रकार की आशा व्यक्त करते हुए, और अंत में मैं ये नहीं कहूँगा कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान देने ही वाला है। उसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, हम उनको अंतिम रूप से नमन जरूर करेंगे।